Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 8, Introduction to Trigonometry. Its basic and exercise 8.1. Question number 1 to 4. Question number 1 to 4. See the basic part of this exercise. This chapter is based on right angle triangle. Trigonometry means measurement of three angles of a right angle triangle. Trigonometric ratios. In this chapter we have to study about trigonometric ratios. What are trigonometric ratios? Trigonometric ratios are the ratios of any two sides of right angle triangle. क्योंकि ये एक्सरसाइज ये चैप्टर आपका पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो की बात. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. इनका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे ये साइन SINE होता है, फिर कोसाइन COSINE कोसाइन, फिर टेंजेंट कोटेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंट. ये इनके फुल फॉर्म्स होते हैं. यू कैन सी द फुल फॉर्म्स ऑफ दिस सिंबल इन योर बुक. नाउ रेशियोज ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो सबसे पहले आपको साइन देखना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है. तो साइन थीटा, सपोज दैट देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री और एंगल C को हमने थीटा लेट किया. तो इस एंगल के लिए, क्योंकि कोई भी एंगल बिना बेस के पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. और क्योंकि विदाउट बेस जो है कोई भी एंगल पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स BC इज़ द बेस. और इस एंगल की सीधा अपोजिट इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर होगा. तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. अगर हमें एंगल A के लिए बेस देखना है तो क्या होगा? AB बेस होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हाइपोटेन्यूज है. तो इसका मतलब है AB विल बी बेस एंड BC विल बी परपेंडिकुलर. ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका ये समझ लो बेसिक पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज है. अगर इसमें गड़बड़ हुआ तो कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा. तो एंगल के बेस पर जो है उसका बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है. अगर एंगल ये है तो बेस ये परपेंडिकुलर ये होगा. अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये होगा. और हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा फिक्स होती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज होती है. नाउ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है यानी P/H, ये हमेशा साइन थीटा को शो करता है. अब यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल है. और साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. तो साइन थीटा इक्वल टू P/H इक्वल टू AB/AC. ये देखिए हमने AB इज़ परपेंडिकुलर एंड AC इज़ हाइपोटेन्यूज, तो AB/AC. सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो BC/AC. यहाँ से आप फिगर से देख सकते हो BC/AC. अच्छा, इसको जो है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B एंड कोसेक थीटा H/P. तो इस तरीके से हमने इसको शो किया है. यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसको हम शॉर्टकट में कैसे इसको हम लिख सकते हैं और कैसे इसको हम लर्न कर सकते हैं. सी हियर P/B. व्हाट इज़ दिस? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये जो है इसको लर्न करने का एक शॉर्टकट तरीका है. या फिर आप इसको लिख सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. और ये इनके फर्स्ट लेटर हैं. जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पे P से यानी परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस. तो पहला साइन, फिर कॉस, टैन, फिर नीचे आ जाओ कॉट, सेक, कोसेक. इसको आपको ऑर्डर में लर्न करना है. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. और देखिए यहाँ पे भी ऐसे हम चले हैं ऑर्डर में, साइन,
कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इस तरीके से बन गया। अब साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कॉट की बात आई तो क्योंकि कॉट नीचे है तो उल्टा कर दो इसको, बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमने इनको बाई नेम भी शो किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखना है, क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी बाई ए सी, और जबकि कोसेक थीटा क्या है, ए सी बाई ए बी। यहाँ पे ए बी बाई ए सी और यहाँ पे ए सी बाई ए बी, इसका मतलब है दीज टू आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी आप इसको कह सकते हो रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा वी कैन राइट। तो हियर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी हो जाएगा। सिमिलरली हियर कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वी कैन चेंज इट। नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। सी द क्वेश्चन इन योर बुक, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और डिटरमिन फर्स्ट पार्ट साइन A कॉमा कॉस A, सेकेंड पार्ट साइन C कॉस C। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो फिगर, so we have to form the figure. See the solution of this question. In triangle ABC angle B is 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाया, इन विच एंगल B is 90 डिग्री, और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द साइड AC. वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. We know that AC square equal to AB square plus BC square, that is Pythagoras theorem. तो यहाँ पे AB is 24 square plus BC is 7 square, 24 square that will be 576 और plus 7 square 49. Now we will add these two, we will get here 625. तो AC square equal to 625, तो AC equal to इसका square root that will be 25. Now first part we have to find sin A. sin A equal to क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब ए का मतलब दिस एंगल, इसके लिए क्या होगा, बेस विल बी ए बी, परपेंडिकुलर विल बी बी सी एंड हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इट मीन्स बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी, और बी सी इज 7 एंड ए सी इज 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट इक्वल टू 7/25, इट इज़ द रेशियो। और वैसे भी रेशियो है तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसीलिए ये क्या होगा 7/25। Similarly, we can find the value of cos A. Now second part sin C. sin C के लिए perpendicular by hypotenuse, क्योंकि sin है तो perpendicular by hypotenuse. अब for angle C, see here, for this angle it will be base, it will be hypotenuse, it will be perpendicular. तो perpendicular will be AB और hypotenuse AC. तो यहाँ आ गया AB by AC equal to AB is 24 सेंटीमीटर, AC is 25 सेंटीमीटर, equal to 24/25. It is your answer. Similarly, you can find cos C. Now क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिवन फिगर है इसमें। सी द क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r. ये गिवन फिगर है इसका पी क्यू आर, इन विच पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, पी आर इज 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर यू हैव टू फाइंड. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड दिस वैल्यू क्यू आर. और क्यू आर के निकालने के बाद जब तीनों साइड हमें पता चल गई तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r. तो इन दिस फिगर वी विल फाइंड tan p एंड देन वी विल फाइंड cot r एंड देन वी विल फाइंड tan p माइनस cot r, यानी इनका सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू फाइंड करनी है. Now we have to see the question number 3. Question number 3, see the question number 3 in your book. What is question number 3? If sin A equal to 3/4, calculate cos A and tan A. यानी ये वैल्यू गिवन है और cos A और tan A निकालना है.
वैसे तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन व्हिच one trigonometric ratios that is sine is given and we have to find cos A and tan A or remaining 3 parts, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट निकालना है तो we will find only these 2 parts. तो see the solution of this question. How we will find? Given that sin A equal to 3/4 equal to 3x/4x equal to p/h, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है. अब x हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये रेशियो है. अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें कोई एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे. तो 3x 4x लगा दिया हमने. यहाँ पे आप k लगा सकते हो, y लगा सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो. तो इट मीन्स परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4x. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमने लिया यहाँ पे, जिसमें हाइपोटेन्यूज को 4x दिखा दिया और परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर विल बी BC. तो BC विल बी 3x. अब 3x और 4x हो गया. तो नाउ वी कैन फाइंड बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AB. तो AB विल बी AC² माइनस BC², दैट विल बी 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर, और 16x² माइनस 9x² और इट विल बी 7x², दैट विल बी x√7. क्यों? 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √7 हो गया, और x² का स्क्वायर रूट x बाहर आ गया. तो AB इक्वल टू x√7. तो ये आ गया आपका. नाउ साइन ए से आपका जो है सारे साइड से निकल गई. अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड कॉस ए. कॉस ए इक्वल टू क्या होगा? B/h, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो फॉर एंगल A बेस इज AB. तो यहाँ पे देखिए AB बेस हो गया बाई AC परपेंडिकुलर. तो x√7/4x, x कैंसिल, √7/4. इट इज़ योर आंसर. सिमिलरली यू कैन फाइंड tan A. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 15 cot A इक्वल टू 8 ये गिवन है, और इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसे आपको फाइंड करना है. तो हमने क्या किया इसको? वी कैन राइट इट cot A इक्वल टू 8/15. तो जब ये cot A इक्वल टू 8/15 हो गया तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया ये जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ यू हैव टू कंप्लीट up to question number 4 in your fair research. Thank you and have a nice day.